हेलो दोस्तों, आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बार बार सुना होगा। क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग है? चलिए जानते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। मतलब एक सिटी सिविलाइजेशन थी। वो डेवलप थी काफ़ी। उनकी जल निकास प्रणाली, सड़कें, नहाने के लिए स्विमिंग पूल, इस तरह की चीज़ें बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग देखा गया था। अब देखिए, ये जो सभ्यता थी उस समय नगरीय थी। मतलब लगभग 2500 BC के आसपास ये टाउन प्लानिंग के हिसाब से बनाया गया था, तो इसीलिए इसका विशेष महत्व है। अब जानते हैं इसके कि ये सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं। सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता पाई गई, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। लेकिन दूसरी ओर इसका विस्तार सिंधु नदी के अलावा काफी दूर तक था, तो इसीलिए सिर्फ इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित प्रतीत नहीं हुआ। और इसीलिए खुदाई के दौरान सबसे पहला स्थल मिला था हड़प्पा स्थल, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अनेक विशेषताएं थी, लेकिन इसमें एक प्रमुख विशेषता थी इसकी जल निकास प्रणाली, मतलब ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ की जो व्यवस्था थी नगरीय सभ्यता, इसमें इस प्रकार से घरों को या मकानों को या सड़कों को बनाया गया था कि का गंदा पानी नाली के माध्यम से सड़क के नालियों में जाके मिल जाता था, और सड़क का गंदा पानी है नाली के माध्यम से मेन सड़क में चला जाता था, और उस तरह से शहर का पूरा गंदा पानी शहर से बाहर चला जाता था। और ये उस समय जो नालियाँ बनाई गई थी, ये पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया था इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बीच बीच में मेन हॉल बनाए गए थे ताकि गंदगी जमा हो जाने के बाद इसको सफाई किया जा सके। ठीक है, तो आज से 5000 साल पहले इतनी उन्नत व्यवस्था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता और महत्वपूर्ण कहा जाता है। और उन्हीं नगरों में से एक प्रमुख नगर मोहनजोदाड़ो था या मोहनजोदड़ो था। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार पाया गया है। विशाल स्नानागार की तुलना आप आधुनिक स्विमिंग पूल या छोटे तालाब से कर सकते हैं। ये चारों ओर पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और इसका आकार काफ़ी बड़ा था। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। तो कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है संभवतः इसका प्रयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता होगा, और कमरों का प्रयोग स्त्रियां अपना वस्त्र को परिवर्तन करने में या चेंज करने में यूज़ करती होंगी। ठीक है, यहाँ पर स्नानागार के गंदा पानी निकालने की भी व्यवस्था थी, और कुएं के माध्यम से साफ पानी को स्नानागार में लाया गया था। तो उस समय में इस तरह की बड़ी आकृति पाई जानी वैज्ञानिकों को आश्चर्य करती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आखिर इतनी उन्नत सभ्यता का पतन कैसे हो गया? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी जो लिपि है या भाषा है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, कुछ विद्वान मानते हैं कि नदियों में आए बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन ये जो नदी के दूर दराज के इलाके थे उनका पतन कैसे हुआ, यहाँ प्रश्न उठता है। कुछ तर्क ये देते हैं कि बाहरी आक्रमण के कारण पतन हुआ, लेकिन उस तरह से बड़े स्तर पर युद्ध का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि और जगह देखने के लिए मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि नदियों के परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, और कुछ विद्वानों का मानना है कि महामारी जैसे कि मलेरिया, हैजा, इन चीजों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। खैर, इस बारे में अभी भी मतभेद है, सटीक निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।